हेलो फ्रेंड्स, मैं निर्लाज आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव लर्निंग आर पे। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग अपनी अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोग जो है लाइकेन कंप्लीट कर चुके हैं। आज ये ब्रायोफाइटा का फर्स्ट लेक्चर है और इसके बाद में दो और लेक्चर इसमें होंगे। दो में कंप्लीट हो जाएगा पूरा ब्रायोफाइटा। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? वायरस, बैक्टीरिया और आपका एल्गी, फंजाई, लाइकेन। ये चार पांच टॉपिक जो हैं आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो आज ये आपका है ब्रायोफाइटा। अब तो हम लोग यहाँ आज और कल मतलब दो से तीन लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा ब्रायोफाइटा। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही सीक्वेंस में पढ़ते रहिए और इसके बाद में इसके अगर क्वेश्चंस मिल जाए आपको तो क्वेश्चन कर लीजिए, तो और भी बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी इससे। ठीक है, तो हम लोग आज देखते हैं ब्रायोफाइटा को। तो ब्रायोफाइटा जो है आपका, आप ऐसे समझिए कि मेंढक की तरह है ब्रायोफाइटा। ठीक है, मेंढक मीन्स कि ये इसको एम्फीबिया आप प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। मतलब जो है आपके प्लांट किंगडम का ये क्या है? एम्फीबिया है। एम्फीबिया मतलब मेंढक है। मेंढक क्या करता है? वो स्थल पे भी रह लेता है और अब जब उसको रिप्रोडक्शन करना होता तो वो जल में, मतलब जल में जाता है। जल में मतलब कि अपनी पूरी लाइफ साइकिल अगर वो चाहें कि हम स्थल पे ही कंप्लीट कर लें या फिर लैंड पे कंप्लीट कर लें तो नहीं कर पाएगा। उसके लिए उसको वाटर की ज़रूरत ही है, क्योंकि जब रिप्रोडक्शन करता है उसके बाद में जो एग वगैरह उसके जो रिलीज करती है फीमेल, मतलब जो है उसमें, तो उस पर जो है एमनियन लेयर नहीं पाई जाती है। अगर वो एल से जो है आपके सॉइल पे सूखी या भूमि पे अगर वो अंडा हो, उसका जो एक पड़ा रहेगा तो उसमें जो है प्रोटोप्लाज्म वगैरह क्या हो जाएगा? वो उड़ जाएगा, मतलब रेस्पायरेशन के थ्रू वो उड़ जाएगा। तो उसमें वो फिर आगे उसकी ग्रो नहीं कर पाएगा, मतलब कि वो आगे नई पीढ़ी को जन्म नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही सेम ये आपके ब्रायोफाइटा हैं। तो ब्रायोफाइटा मतलब कि ये अगर ये चाहे कि हम बिल्कुल ज़मीन पे ही रह के, हम वाटर में नहीं जाएंगे और ज़मीन पर लैंड पे ही रह के मतलब पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेंगे, तो ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनको भी सेम रिप्रोडक्शन के लिए वाटर में जाना ही पड़ेगा। मीन्स इनके जो है सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है जूडो किस तरीके का होता है? ज्यूडोगैमस टाइप का होता है। ज्यूडोगैमस हम लोग आगे देखेंगे कि क्या, मतलब जब उसका रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो फिर देखेंगे। तो इसीलिए ये मेंढक की तरह होता है। जैसे हम लोग जब एनिमल उसमें जूलॉजी में पढ़ते हैं, आपका है एम्फीबिया। ठीक है, एम्फीबिया, तो एम्फीबिया में सेम ऐसे होता है कि वो उनकी लाइफ जो है लैंड और वाटर दोनों पे कंप्लीट, मतलब दोनों पे जब रहते हैं तब कंप्लीट होती उनकी है। ठीक है, तो ऐसे ही ये सेम है, ये भी मतलब वाटर और लैंड दोनों पे रह के अपनी लाइफ साइकिल पूरी कंप्लीट करेंगे। तो इनको एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। इसमें और क्या होता है, जो है ये फर्स्ट इम्ब्रायोफाइट हैं। इसमें सबसे पहले क्या है कि इम्ब्रायो इसमें सबसे पहले बना है। आपके प्लांट किंगडम अभी तक जितने भी कंप्लीट किए हैं उधर, उसमें कहीं भी आपको इम्ब्रायो नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे जाइगोटिक मियोसिस हो जा रही थी। अब यहाँ पे वो है जाइगोट इम्ब्रायो बनाएगा, फिर स्पोरिक मियोसिस होगी। ठीक है, तो आप लोग ऐसे याद रखिए। तो ये आपका जो है ब्रायोफाइटा। और इसमें क्या होगा? इसमें जो है आपके वैस्कुलर बंडल जो हैं एट्रेकियोफाइट होते हैं, मतलब वैस्कुलर बंडल अब्सेंट होते हैं। वैस्कुलर बंडल मीन्स उसमें जाइलम फ्लोएम नहीं पाया जाता है। जाइलम फ्लोएम का क्या कार्य होता है? उसका कार्य यही होता है कि वाटर ये जो है आपके सॉइल में उसको एब्जॉर्ब करना, या फिर जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो है उसमें भोजन जो बनता है वो जो प्लांट के अलग अलग पार्ट हैं जैसे लीफ, स्टेम और रूट हो गया, उनमें पहुँचाना, तो इनका यही कार्य रहता है। तो इसी तरीके से इसमें वो वैस्कुलर बंडल नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, ये भी मतलब है गैमिटोफाइट। और ये सबसे ज़्यादा और इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है ये डिपेंडेंट किस, मतलब क्या इसमें जो है डोमिनेंट फेज होती है? तो गैमिटोफाइट इसमें डोमिनेंट फेज होती है। स्पोरोफाइट स्पोरोफाइट जो होता है गैमिटोफाइट के ऊपर लगा होता है, हम लोग आके देखेंगे। तो मतलब एट्रेकियोफाइट हो गया, फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट हो गया। ठीक है, और जो फर्स्ट टाइम इसमें आर्चिगोनिया बनेंगी। अभी तक क्या बन रही थी? oogonia बन रही थी। अभी तक फीमेल जो है सेक्स ऑर्गन जो है oogonia थी। अब इसमें क्या जाएंगे? आर्चिगोनिया बनेंगे फर्स्ट। ठीक है, तो ये सब इसके कुछ यूनिक मतलब कैरेक्टर है इसके। तो हम लोग देख लेते हैं, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये इसके बारे में देख लिए। सबसे पहले
ये नॉर्मल से जीतते, इसमें क्वेश्चन जो है यहीं से पूछ लेता है। अब आपके जो राइजर्ट्स वगैरह से यही क्वेश्चन आपके आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो इतने ये सब मतलब इसमें पढ़ना, इसका फिर थोड़ा सा इकोनॉमिक वगैरह इंपॉर्टेंस तो वो तो हर मतलब आप जब जितने भी किंगडम पढ़ेंगे सबका इम्पॉर्टेंट होता, तो सेम इसका भी ऐसे रहता है, ठीक है। तो ब्रायोफाइटा हम लोग देखते हैं। ब्रायोफाइटा, जो ब्रायोफाइटा में जो है ब्राउन, इसकी जो ब्रायोफाइटा जो टर्म है वो एक थे ब्राउन, ठीक है। ब्राउन कौन थे? एक साइंटिस्ट थे। ये ब्राउन कौन है? साइंटिस्ट है। इन्होंने ब्रायोफाइटा टर्म दिया था, ठीक है। ब्रायोफाइटा टर्म किसने दिया? ब्राउन साहब ने दिया था। और फिर ब्रायोफाइटा में जो आपके हैं इसके जो इसमें भी ऐसा होता है, लोबर से ब्रायोफाइट, फिर हायर ब्रायोफाइट हो जाएंगे। मतलब सबसे लोअर ब्रायोफाइट हो जाएंगे वो एल्गी के समान होंगे, हायर ब्रायोफाइट हो जाएंगे तो वो टेरिडोफाइट के समान होंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दोनों के बीच कौन से हैं, तो आपके कौन से हैं? ब्रायोफाइट हैं। एल्गी और टेरिडो के बीच में ब्रायोफाइट हैं, ठीक। तो इसमें हायर जो होंगे उनको मॉस बोलते हैं। जो और ये मॉस जो टर्म है, मॉसेज टर्म है ये जुसाऊ, ठीक है। जुसाऊ एक ये वैज्ञानिक थे जुसाऊ, उन्होंने टर्म मॉस दिया था। फादर ऑफ ब्रायोफाइटा हेडविग, ये आप याद रखिए क्योंकि हो सकता कुछ ना यही दे दे, ठीक है। फादर ऑफ ब्रायोफाइटा कौन है? आपके हेडविग साहब हैं, ठीक है। इंडियन ब्रायोफाइट कौन से हैं? इंडियन ब्रायोफाइट एसआर कश्यप हैं। एसआर कश्यप से ऐसा लग रहा, आप देखे होंगे ज़्यादा जो भी आपके साइंटिस्ट थे, तो जब इंडियन आ जाता तो कहीं अवस्थी थे आपके, कौन से डी अवस्थी साहब थे, और ऐसे इसमें कश्यप साहब आ गए। अगर कश्यप आ जाए तो फिर आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं इंडिया से जुड़े हुए, क्योंकि अदर कंट्री में ऐसे मतलब जोड़े ही नहीं जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ फिर ऐसे सफिक्स जो है जो सरनेम वगैरह, ठीक है। तो इस तरीके से इंडियन ब्रायोफाइट जो हैं आपके एसआर कश्यप साहब हो गए। और ये ब्रायोफाइट हो गए स्कॉट, ये ऐसे मतलब ये क्या बताए थे? टेरिडोफाइटा की उत्पत्ति ब्रायोफाइटा से हुई है। किसकी? टेरिडोफाइटा की उत्पत्ति जो है इसके मतलब जो इसके हम लोग बाद में पढ़ेंगे, टेरिडोफाइटा पढ़ेंगे, उसकी जो उत्पत्ति ब्रायोफाइटा से हुई, इसके बारे में ना स्कॉट साहब थे, ये साइंटिस्ट हैं, इनकी मतलब इन्होंने बताया था, ठीक है। और ये बाउर साहब थे, बाउर ये भी एक साइंटिस्ट ही थे। तो बाउर साहब थे, उन्होंने बताया था कि जो इसकी ब्रायोफाइटा की उत्पत्ति हुई वो आपके एल्गी से हुई, ठीक है। तो एल्गी मतलब कि जैसा ऐसा होता है कि जो पिछला किंगडम था उसके कुछ कैरेक्टर होंगे, मतलब कि कुछ नहीं बहुत से ज़्यादा मिलते हैं, उसमें कैरेक्टर पाए जाएंगे ब्रायोफाइटा। तो एल्गी के कैरेक्टर ब्रायोफाइटा में अगर पाए जाएंगे तो फिर लोअर हो जाएंगे, और ऐसे जब मतलब बढ़ते चले जाएंगे हाइयर, जब आप ब्रायोफाइटा देखेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा? आपके टेरिडोफाइटा के कुछ कैरेक्टर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या बताया? टेरिडोफाइटा ब्रायोफाइटा से बना, इसको स्कॉट ने बताया। और जो ब्रायोफाइटा आपके एल्गी से बना है, मतलब बना मीन्स कि आगे उसके डेवलपमेंट होता गया तो फिर ये बना, तो इसको किसने बताया? बाउर साहब ने बताया, ठीक है। इंडियन ब्रायोफाइट आपके एसआर कश्यप साहब हो गए। तो हम लोगों ने इतने जो ये वैज्ञानिक थे, लोगों वैज्ञानिक से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो फिर इतने ही पूछ लेता है यहाँ से। इंडियन वगैरह जो है इंपॉर्टेंट आपके एसआर कश्यप साहब। फादर ब्रायोफाइट जो हैं आपके हेडविग साहब हो गए। टर्म ब्राउन ने दिया था, ठीक है। तो इसमें आप लोग 1 से 2 बार ऐसे देखेंगे याद हो जाएगा। फिर अच्छा क्या देखते हैं, जो है टर्म जो ब्रायोफाइटा ग्रीक, जो भाई ऐसा होता है जब कोई भी हम लोग किंगडम पढ़ रहे तो उसमें मतलब जो ग्रीक वर्ड में क्या होता है? ग्रीक वर्ड इसमें ब्राउन, ये कहाँ का है? ब्राउन जो है ग्रीक वर्ड, इसका मतलब होता है मास, ठीक है। ब्राउन का मतलब होता है मास, और फाइटा का मतलब प्लांट, जो मॉसेस की तरह, जो ऐसे प्लांट जो मॉसेस की तरह हैं, ठीक है। वो उनको ग्रीक भाषा में इनको मॉस की तरह प्लांट कौन से आपके? ब्रायोफाइटा हैं, ठीक है। तो ग्रीक में ब्रान को मॉसेस कहते हैं और फाइटा को प्लांट कहते हैं, आप लोग ऐसे याद रखिए, ठीक है। ये क्या है? सिंपलेस्ट एंड प्रिमिटिव लैंड प्लांट है। ये सिंपलेस्ट मतलब है सबसे पहले मतलब अगर देखा जाए भूमि पर सबसे पहले ऐसे कौन से पेड़, मतलब सबसे पहले भूमि पर कौन से पेड़ हुए थे, तो आपके कौन से थे? यही ब्रायोफाइट के, जो भी रिक्सिया हो गया, मार्केंसिया, ये सब क्या थे? पहले ऐसे थे जो बिल्कुल मतलब भूमि पे ऊपर आए थे, ठीक है। तो ये आपके हो गए
फर्स्ट लैंड प्लांट हो गए। ब्रायोफाइटा ऑक्यूपेशन बिटवीन एल्गी एंड टेरिडोफाइटा। ब्रायोफाइटा क्या है, एल्गी और टेरिडोफाइटा के बीच की कनेक्टिव लिंक बोल सकते हैं, या फिर ये बीच में पाया जाता है। अब जब सीक्वेंस जब देखेंगे तो उसमें फिर आप ऐसे पढ़ते रहे ना, एल्गी, ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, ठीक है। लाइकेन तो उसी का एक छोटा सा टॉपिक आप समझ लिया। फिर सिम्बियोसिस करके एल्गियो उसका बना था, एल्गियो फंजाई का मिल के लाइकेन बना था, ठीक है। तो आप लोग ऐसे, तो ये आपका, और ये क्या बताया था, एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पूछा भी जाता है तो एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम किसको बोलते हैं, तो ब्रायोफाइटा को बोलते हैं। कारण उसका बता दिया हमने था कि इनकी लाइफ साइकिल के लिए प्लांट और लैंड दोनों की ज़रूरत पड़ती, भूमि और जल की दोनों की ज़रूरत पड़ती है। तो रह तो सकते हैं आराम से, मस्ती से रहेंगे, मतलब भूमि पर रहेंगे, और जब इनकी मतलब रिप्रोडक्शन का समय आएगा तो फिर इनको मतलब वाटर में ही जाना होगा, या फिर इनके जो हैं स्पोर वगैरह वाटर में ही होते हैं, क्योंकि उसमें जो है सेक्सुअल जूडोगैमस टाइप से रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। मतलब आगे की जिनकी जनरेशन बढ़ाने के लिए वाटर में जाना मतलब कंपलसरी है, ठीक है, बिना वाटर के नहीं। तो इसीलिए इनको प्लांट किंगडम बोलते हैं, एम्फीबिया प्लांट किंगडम, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक, अच्छा, इसके जो हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक, जो मतलब इसके कैरेक्टर्स हैं, तो वो लोग हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से हैं यूनिक, मतलब मेन जो इनके कैरेक्टर्स हैं। तो जैसे ब्रायोफाइटा टेरेस्ट्रियल प्लांट बट नीड अ वाटर कंप्लीट ऑफ लाइफ साइकिल, एंड जैसे जियोडोगैमस, वो हमने आपको भी बताया। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, आप ये समझिए एम्फीबिया प्लांट किंगडम किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, और ये है क्या, मतलब कौन सा, यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये फिर जियोडोगैमस मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या होता है, वाटर की ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है, ठीक है। जब इसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अब्सेंट ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, याद रखिएगा। मतलब इसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं, वेजिटेटिव और फिर सेक्सुअल, दो तरीके से होता है। तो ये हो गया। तो जूडोगैमस टाइप में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ तो जूडोगैमस टाइप में हुआ, उसमें जूडोगैमस मतलब जूडो का पानी, मतलब जो वाटर से होता है, ये वाटर में उसके मेल जो है स्पोर जाके, तो फिर फीमेल इसके जो फीमेल के पास आर्चिगोनिया के पास पहुँचेंगे, तो फर्टिलाइज होकर फिर नया वो बना लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें तो ये वाटर के थ्रू जब हम इसमें जो है रिप्रोडक्शन होता है, तो फिर इसको जूडोगैमस बोलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इनकम्प्लीट लैंड प्लांट अब्सेंट ऑफ वैस्कुलर सिस्टम, फर्स्ट मतलब इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं है बिल्कुल। अगर देखा जाए कंप्लीटली लैंड प्लांट है तो ये नहीं है। कंप्लीटली लैंड प्लांट आपके कौन से आ जाएंगे, टेरिडोफाइट आ जाएंगे। जो आगे वाली हम लोग जो पढ़ेंगे टेरिडोफाइट, वो जो है आपके बिल्कुल कंप्लीटली भूमि पे रहने वाले आपके प्लांट हैं, ठीक है। तो ये आपके इनकम्प्लीट हैं, क्योंकि इसमें वैस्कुलर बंडल अब्सेंट होता है, ठीक है। वैस्कुलर बंडल अब्सेंट होता है, और लाइफ साइकिल के लिए इनको फिर वाटर में जाने की जरूरत पड़ती है, तो फिर मतलब इनकम्प्लीटली लैंड प्लांट है, ठीक है। डोमिनेंस फेज कौन सी है, थायलॉइड या गैमेटोफाइट है। ये क्या होता है, इसमें जो है गैमीट के ऊपर स्पोर लगा हुआ होता है, तो ये उसी से जाके न्यूट्रिशन वगैरह लेता है, ठीक है। स्पोर इसमें भाई गैमीट होगा, इसमें स्पोर बनेंगे, ठीक है। एम्ब्रायो बन रहा तो स्पोर इसमें बनेंगे, तो क्या होगा, गैमीट के ऊपर स्पोर लगा होता है, तो इसलिए डोमिनेंट जो है फेज इसकी गैमेटोफाइट फेज है इसकी, ठीक है। अब आप अगर देखें इंडिपेंडेंट कौन रहता है, स्पोर रहता है किस पे, नहीं सॉरी, डिपेंडेंट कौन रहता है, स्पोर रहता है, और इंडिपेंडेंट कौन रहता है, गैमेटोफाइट रहता है। गैमीट स्पोर दो मतलब इसमें होंगी। तो ये क्या हो गया, जो है डोमिनेंट मतलब ज़्यादा प्रभावी कौन है, वो आपकी गैमीट, इसकी गैमीटेज थायलॉइड गैमीट फेज इसकी। ब्रायोफाइट में कभी ऐसे अगर हुआ तो कभी पूछ लेता है कि सबसे लार्जेस्ट, मतलब लार्जेस्ट, इस फैमिली का सबसे लार्जेस्ट ब्रायोफाइट्स कौन सा है, ठीक है। तो डाउनसिया है, डाउनसिया। आप इसको ऐसा करिए कि डॉन नहीं, डॉन सबसे बड़ा होता है भाई। ऐसे अगर चाहें तो ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं, डॉन मतलब डॉन, कहते हैं कि डॉन है हम यहाँ के,
तो इस तरीके से आप लोग डॉन क्या है, तो डाउसिनिया, ठीक है। डाउसिनिया क्या है, सबसे लार्जेस्ट ब्रायोफाइट है, ठीक है। स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट कौन सा है, जोप्सिस है, जोप्सिस। जू कैसा है, जू बहुत छोटा होता है ना, जू जो बालों में पाया जाता है वो जू, तो जू छोटा होता है और डाउसोनिया मतलब डॉन बड़ा होता है, तो जू स्मॉलेस्ट हो गया और डाउसोनिया लार्जेस्ट हो गया। आप लोग ऐसे याद रखिए, ठीक है। ये ब्रायोफाइटा है, छोटा जू जोप्सिस, और सबसे बड़ा जो है ब्रायोफाइट डाउसोनिया हो गया। ये यहाँ तक हो गए। अच्छा, ऐसे होते हैं स्कियोफाइट होते हैं, मतलब जो है सैडी प्लेस में तो वाटर में पाए जाते हैं, लेकिन क्या है सैडी प्लेस जहाँ पे आप छाया वगैरह होगी, जहाँ पे ज़्यादा मतलब छाया होगी या फिर नमी वगैरह जहाँ पे होगी, ठीक है, तो ऐसी जगह भी पाया जाता है, तो उनको वो स्काइयोफाइट बोलते हैं। जैसे ये यहाँ पे भी ये आपके ब्रायोफाइट पाए जाते हैं, फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट हैं। अब यहाँ पे हमने बताया था कि यहाँ पे जाइगोटिक मियोसिस नहीं होती, यहाँ पे एम्ब्रायो बनता, फिर स्पोरिक मियोसिस होती है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट एम्ब्रायो, मतलब एम्ब्रायो यहाँ पे फर्स्ट बनेगा, फर्स्ट एम्ब्रायो, लेकिन एक सेकेंड, ये तो आप देख लिए होगे, फर्स्ट एम्ब्रायो बनेगा बट फ्रूट अब्सेंट होगा। लेकिन क्या होगा, इसमें फल वगैरह नहीं मिलेंगे आपको, मतलब कोई एम्ब्रायो तो बन गया लेकिन फल इसमें नहीं मिलेंगे, फ्रूट वगैरह नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, अच्छा ये अगर देखा जाए तो ट्रू मतलब लीफ वगैरह भी ट्रू बोल सकते हैं, लाइक मतलब प्लांट लाइक जो है रूट स्टेम और वो पाए जाते हैं। वैसे जो हैं इसके जैसे उसी के तरीके से फूट और सीटा कैप्सूल पाए जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये आगे देखते हैं। अच्छा, ये वेस्टर्न हिमालय गोल्ड माइंस ऑफ लिवरवर्ट, हम लोगों को 3 इसकी वो क्लासेस पढ़नी है। कौन सी आपकी हो जाए, सबसे पहले कौन सी पढ़नी है, हिपैटोप्सिडा, एंथ्रोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा, ठीक है। तो इसमें लीवर बर्ट आते हैं। लीवर बर्ट ऐसा होता है जो लीवर हम लोगों को जब लीवर होता है, लीवर तो उसमें खांच टाइप में ऐसे ऐसे पाई जाती है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, लीवर में पाई जाती हैं। तो उसी तरीके से ये होते हैं, आपके ब्रायोफाइट होते हैं, तो उनको लीवर बर्ट बोल देते हैं। वो हिपैटोप्सिडा में आते हैं आपके लीवर बर्ट। और आपके हॉर्न मतलब सींग होता है, हाँ सींग, जैसे कि गाय बैल वगैरह के सींग हो गए, तो ऐसे ऐसे फिर ऐसे ऐसे, ये इस तरीके से सींग के टाइप में, मतलब ये बड़े बड़े ऐसे बढ़ते चले जाते हैं सींग टाइप में, तो इस तरीके से इनको हॉर्न बोलते हैं। अच्छा, हम और इसके बाद में मसाई या फिर मस्की मतलब मौसे जिसमें पाए जाते हैं, ये आपकी हो गया, ठीक है। तो हम लोग इसमें देख लेते, यहाँ पे थे गोल्ड माइंस ऑफ लिवरवर्ट। गोल्ड माइंस वो मूवी वाली नहीं है, जो गोल्ड माइंस की मूवी साउथ की अक्सर तरह मतलब आया करती हैं, ठीक है, तो वो नहीं, ये वहाँ पे लीवर बर्ड बहुत पाए जाते हैं। कहाँ, वेस्टर्न हिमालय पे, ठीक है। पश्चिमी जो आपका हिमालय है वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे पाए जाते हैं। कौन से, आपके लीवर बर्ड पाए जाते हैं। तो लीवर बर्ड में रिक्सिया आ गया, मार्केंसिया आ गया, और पेलिया आ गया आपका, ठीक है, रिक्सिया मार्पेलिया, पोरेला आ गया। ये सब वहाँ पे जो है हॉर्न लीवर बर्ड के जो मेंबर हैं आपके वेस्टर्न हिमालय, आपका जो है पश्चिमी हिमालय, वहाँ पे बहुत से पाए जाते हैं, ठीक। तो उसीलिए मतलब उसको क्या बोल दिया गया, गोल्ड माइंस ऑफ लीवर बर्ड बोल दिया गया। अगर गोल्ड ये कहीं पे आ जाए गोल्ड माइंस ऑफ लीवर बर्ड, या फिर सबसे ज़्यादा जो है लीवर बर्ड कहाँ पाए जाते हैं, तो पश्चिमी हिमालय पे आप बोल सकते हैं। वैसे ये पूछ लिया जाता है गोल्ड माइंस ऑफ लीवर बर्ड किसको बोलते हैं, तो आप जैसे ईस्टर्न हिमालय मतलब अलग अलग स्पेस वहाँ पे दे देगा कि ये हुआ, तो उसमें आपको क्या देखना है, वेस्टर्न हिमालय, ईस्ट वेस्ट, ठीक है, आप समझ लिए, जो है आपका पश्चिमी हिमालय को, ठीक, वहाँ पे लीवर बर्ड पाए जाते हैं। फिर उसके बाद हैबिटेट इसके क्या है, कुछ इसके जो हैं कहाँ कहाँ ये मतलब जैसे कि पाए जाते हैं, तो हम लोग देख लेते हैं एक्वेटिक वाटर में, ठीक है। हमने ये बताया था आपको, ये पाए तो जाएंगे लैंड पर भी, लेकिन एक्वेटिक मतलब ज़्यादातर कहाँ, मतलब इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। अब अच्छा, कुछ ऐसे भी ब्रायोफाइट हैं जो जल ही में पाए जाएंगे, ठीक है, जैसे रिक्सिया, ये क्या है, रिक्सिया फ्लूटेंस, ये आपकी जलीय प्रजाति है।
रिक्सिया आपका कौन से इसका है, एंथ्रोपसीडा का है, ठीक है, एंथ्रोपसीडा का मेंबर है रिक्सिया। तो रिक्सिया फ्लूटेंस जो आपका है ये पाया जाएगा एक्वेटिक, मतलब जल में पाया जाएगा, ठीक है। रिएला, ये रिएला, रिसियो कॉर्पस या फिर नेटुटेंस, तो ये आपके एक्वेटिक आपके हैं, कैसे हैं, एक्वेटिक मेंबर हैं। ये कहाँ पाए जाएंगे, जल में पाए जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो फिर एपीफाइटिक भी होते हैं कुछ। एपीफाइटिक मतलब कि कहीं कहाँ प्लांट के ऊपर पाए जाएंगे, ठीक है, मीन्स कि ये जहाँ आपका जो प्लांट होगा उसके ऊपर ये ऐसे मतलब क्या करते हैं, ग्रो कर जाते हैं उसके ऊपर, मतलब ये ऐसे कहीं नहीं होंगे लेकिन प्लांट के ऊपर ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। जैसे डेंडोसिरास फ्रूलेनिया, कौन कौन से आपका डेंडोसिरास, ये क्या है, डेंडोसिरास फ्रूलेनिया, ये आपके ब्रायोफाइट्स हैं, ब्रायोफाइट के मेंबर हैं, ठीक है। तो ये कहाँ एपीफाइट सॉरी एपीफिलस, नहीं एपीफाइट, हाँ प्लांट के ऊपर पाए जाएंगे, ठीक है। तो ये प्लांट के ऊपर ही पाए जाएंगे। और अच्छा कुछ क्या होता है, जैसे बार्क वगैरह सब पूरे प्लांट पे पाए जाएंगे। एपीफिलस ये जैसे ऐसे हैं कि ये एपीफाइट से प्लांट के ऊपर पूरे पाएंगे, और कुछ स्पेशली उसकी लीफ पे पाए जाएंगे, उनको एपीफिलस बोलते हैं। फिलस जो है ये अगर देखा जाए तो ये इसकी लीफ के लिए वर्ड यूज किया जाता है फिलस, ठीक है। फिलोक्लाइड वगैरह हम लोग जब आगे पढ़ेंगे इसमें तो फिर देखेंगे उसको। तो ये अब ऐसे हैं कुछ वो ब्रायोफाइट, जैसे वो क्या करेंगे, पत्तियों के ऊपर पाए जाएंगे, प्लांट की जो पत्तियाँ होंगी उसके ऊपर पाए जाएंगे। वो कौन कौन से हैं, रोडुला या फिर प्रोटेंसा, ठीक है, रोडुला प्रोटेंसा, ये दो आपके ऐसे हैं, और भी होंगे लेकिन बाकी ये इंपॉर्टेंट यही हैं, ठीक है। और भी आपके हैं जो हैं उसके फिलो उस पर पाए जाएंगे, एपीफिलस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपका ये हो गया ब्रोडुला और अफा प्रोटेंसा हो गया। ऑन रॉक, ये अच्छा कुछ ऐसे भी होते हैं ब्रायोफाइट जो कि चट्टानों में पाए जाते हैं, जैसे पहाड़ वगैरह हुआ तो, या फिर पत्थर वगैरह जहाँ पे पड़े हैं तो वहाँ पे भी कुछ ब्रायोफाइट उगाते हैं, तो उनको हम लोग जैसे पोरेला प्लेटी हेला, ठीक है, हिला, इसमें क्या आ गया, हिला, हिल किसके लिए यूज करते हैं, पहाड़ वगैरह के लिए, ठीक है। प्लेटी हिला अगर आपको आ जाए तो फिर आप क्या समझेंगे, पोरेला प्लेटी हिला ये काहे का है, ये रॉक पे ग्रो करता है, ठीक है। कुछ ऐसे भी होंगे ब्रायोफाइट जो कि जीरोफाइट होंगे। जीरोफाइट मतलब डिजर्ट वगैरह में ग्रो करेंगे, डिजर्ट मीन्स कि जहाँ पे रेगिस्तान वगैरह है इस तरीके से वहाँ भी ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे जीरोफाइट्स उनको पॉलीट्राइकम और जूनिपेरम और फिर टोरला डिस्टोरियम, ठीक है, टोरला डिस्टोरियम, तो ये आपके जीरोफिटिक ब्रायोफाइट्स हैं, ठीक है। तो ऐसे ब्रायोफाइट जो कि उसमें डिजर्ट में ग्रो करें तो उनको क्या कहते हैं, जीरोफाइट्स। तो पॉलीट्राइकम, जूमीपेरम और टोरला डिस्टेरम ये आपके हो गए। सेप्रोफाइट, ये पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट मतलब कि किसी के ऊपर, जैसे कौन सा पैरासाइट, 1 मिनट। तो फ्रेंड्स कुछ टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम थी, इस वजह से रुकना पड़ा, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग कहाँ पे थे, सेप्रोफिटिक थे, ब्रायोफाइट थे। अब तो ऐसे ब्रायोफाइट जो कि मतलब प्लांट के ऊपर पैरासाइट रहते हो, या फिर प्लांट के मतलब किसी के ऊपर पैरासाइट हो, ठीक है। सेप्रोफाइट का मतलब ही होता है कि पैरासाइट के रूप में, मतलब फिटिक लिखा है तो प्लांट हो गया इसमें, ठीक है। तो प्लांट के ऊपर पैरासाइट रहते, मतलब पूरी तरीके से रहते हैं। तो ये कौन कौन से होते हैं, बॉक्सबोमिया और मिनी काटे, ठीक है, एफाइला, क्रायोफिलस और फिर मिराबिलस, ये आपका इम्पॉर्टेंट है, आपका मिराबिलस, इसका इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस भी है, वो हम लोग आगे मिराबिलस वगैरह जो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्राइटोफिलस हो गए आपके। सेप्रोफाइट कौन कौन से, बॉक्सबोमिया, मिनिकाटे, एफाइला, क्रायोफिलस और फिर कौन सा है आपका है, मिराबिलस हो गए। ये आपके ऐसे हैं ब्रायोफाइट जो कि सेप्रोफिटिक होते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने कौन कौन से देख लिए, एपीफाइटिक और एपीफिलस, ऑन रॉक, जीरोफिटिक और सेप्रोफिटिक, ये सब आपके जो हैं ब्रायोफाइट्स हैं, वो जो अलग अलग मतलब उस पर रहते हैं, ठीक है। तो इसके आगे हम लोगों को जो पढ़ना है,
तो वहाँ से हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। इनका हम लोग क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, क्या क्या मतलब इनको कितने क्लास में अलग अलग करके डिवाइड किया गया है। फिर इनको उसके बाद में जो है इनकी ऑर्डर वगैरह जो हैं कौन कौन से हैं। ऑर्डर्स तो हम लोगों को इतना नहीं पढ़ना है, लेकिन इसके जो क्लास है मेनली वो देख लेते हैं कौन कौन से। तो इनको 3 क्लास में है आपको डिवाइड किया गया, फर्स्ट, सेकंड और फिर ये थर्ड क्लास हो गया। ठीक है, ये हम लोग, ठीक है, हिपैटोप्सिडा हो गया, ये लीवर वर्ट हो गए। लीवर में हमने कहा था कि लीवर में कुछ बिलाई जैसे इसे पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही ये मतलब इस तरीके से ग्रो करते हैं ये ब्रायोफाइट। तो फिर इनको हम लोग लीवर वर्ट बोल देते हैं। ठीक है, उसी से मतलब लीवर वर्ट वो है जिसमें कि आपका रिक्सिया, मार्केंसिया, फेलिया और पोरेला, ये आपके एल्गी हैं। कैसे हैं ये? एंथ्रोप्सिडा में पाए जाती है। फिर या फिर इनको लीवर वाइट भी बोल देते हैं। टोटली इनको अगर देखा जाए तो लीवर वाइट हम लोग बोल देते हैं। ठीक है, लीवर वाइट में आपके ये सब आपके ब्रायोफाइट्स आ जाएंगे। फिर इसी तरीके से एंथ्रोप्सिडा हो गया आपका। ठीक है, तो एंथ्रोप्सिडा में इनको हॉर्न वाइट बोल देते हैं। जैसे कि सींग मतलब नहीं होते हैं सींग, तो ये बिल्कुल सींग की तरह मतलब ग्रो कर जाएंगे। इस तरीके से बना लेंगे, ऐसे ऐसे मतलब ऐसे लंबे लंबे खूब हो जाएंगे ये, बहुत से मतलब लार्ज हो जाएंगे और ये सींग की तरह। हॉर्न का मतलब ही होता है सींग। ठीक है, हॉर्न को हिंदी में सींग कहते हैं। तो हॉर्न वाइट हो जाएंगे। वर्ट का मतलब तो ब्रायोफाइट हैं ही आपके। ठीक है, तो लीवर वाइट, हॉर्न वाइट और तो मसाई हो गया। तो इस तरीके से इसमें कौन सा एंथ्रोसिरास आपका आता है, इसमें ये एंथ्रोसिरास ही है। तो यही हम लोगों को देखना है। एंथ्रोप्सिडा में कौन सा है? एंथ्रोसिडा और एंथ्रोसिरास। आप लोग ऐसे इसको कोरिलेट कर लीजिए। एंथो, ठीक है, सिरास सिरोप्सिडा। एंथोसिरास में एंथ्रोप्सिडा आ जाएगा आपका। हिपैटोप्सिडा में रिक्सिया, मार्केंसिया, पोरेला और आपका ये आ जाएगा पेलिया आ जाएगा, ये आपके। और इसमें ब्रायोप्सिडा में तो आपके जितने मॉसेज आ जाएंगे, जितने भी मॉसेज हैं, ठीक है, वो आपके आ जाएंगे। उसको जो है मसाई या फिर मस्की, ये आपकी उनको जैसे लीवर बार्ड बोल देते हैं, हॉर्न बार्ड। ब्रायोप्सिडा में मस्कीस की जो है मस्किस को बोल देते हैं। इसमें जो है मॉसेज आपके आ जाएंगे, जैसे फ्यूनेरिया, स्फेग्नम, पॉलीट्राइकम। स्फेग्नम आपका बहुत इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस इसका बहुत है। जैसे हम लोग जब कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनको कि वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हमको क्या होता है कि ले जाना बहुत दूर है, अब ऐसा वाटर मिल नहीं पाता है, तो स्फेग्नम के अंदर इसमें एक ऐसी मतलब क्षमता पाई जाती है कि प्लांट को अपने से कई गुना ज़्यादा पानी जो है एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर संचित कर लेता है। अब जैसे कि अब तो क्या करेगा, यहाँ पे प्लांट होगा तो अपने अंदर बहुत ज़्यादा वाटर जो एब्जॉर्ब कर लेगा, और फिर उसके बाद में जो उसी में एक नया प्लांट उसी में जैसे कोई रख देगा, तो अब क्या होगा, जब उसको वाटर की ज़रूरत पड़ेगी तो इससे ले लेगा। ठीक है, या फिर ये ऐसा होता है जहाँ पे वाटर वगैरह नहीं पाया जाता है, तो ये स्फेग्नम वगैरह जो है आपके प्लांट, ये ब्रायोफाइट, तो इनको ले जाके जैसे पानी वहाँ रख दिया तो ये पानी एब्जॉर्ब कर लेंगे। फिर इनको हम ये जो है पानी वगैरह निकाल के भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो स्फेग्नम का जो है काफ़ी ज़्यादा इसका यूज है। पॉलीट्राइकम, ये भी आपका है, ये कौन सा है? मॉस है। ठीक है, तो ये है पॉलीट्राइकम मॉसेस हो गए। तो यहाँ तक ये हम लोग देख लिए। तो 3 क्लास है, हिपैटोप्सिडा, एंथ्रोप्सिडा, आपका ये ब्रायोप्सिडा हो गया। ठीक, ब्रायोप्सिडा में आपके मसाई जो हैं मस्की, तो उसमें फ्यूनेरिया, स्फेग्नम वगैरह ये इसमें आ जाएंगे। पेलिया, रिक्सिया, मार्केंसिया, पेलिया, पोरेला उसमें आ जाएंगे। एंथोसिरास आपका एंथ्रोप्सिडा में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग ये इतना कंप्लीट कर लिए। अब इसमें हमको प्लांट बॉडी वगैरह जब पढ़ेंगे तो फिर इसमें देखते हैं क्या क्या होगा। विद ट्रिक से हम लोग देखेंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग को कभी भूलें ना। इनकी लाइफ साइकिल देख लेते हैं क्या होता है। लाइफ साइकिल हमने आपको बताया था कि ये इनके जो है डोमिनेंट जो है उनकी वो
आपकी जो गैमेटोफाइट होती है स्टेज वो डोमिनेंट होती है, स्पोरोफाइट जो है वो डिपेंडेंट होती है किस पे, गैमेटोफाइट पे। गैमेटोफाइट जो है स्टेज इंडिपेंडेंट होती है, वो किसी पे निर्भर नहीं होती। लेकिन जो स्पोरोफाइट होती है वो उस पर निर्भर रहती है, किस पे, गैमेटोफाइट पे। तो एक तो फर्स्ट इसकी कौन सी है, गैमेटोफाइट हो जाएगी, दूसरा सेकंड इसकी स्पोरोफाइट हो जाएगी। ठीक है, तो गैमेटोफाइट क्या करेगा आप प्रोड्यूस का, अब गैमेटोफाइट है तो भाई क्या गैमीट प्रोड्यूस करेगा ये। ठीक है, इसी तरीके स्पोरोफाइट है तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगे आपके स्पोर प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो जैसे गैमेटोफाइट से आप याद रखिए गैमीट, ठीक है, स्पोरोफाइट से आप याद रखिए स्पोर, ये आपके हो गए स्पोर। ये इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट मतलब ये किसी का सहारा नहीं लेता है, ये खुद इतना शक्तिशाली है हिसाब से, तो ये किसी का सहारा नहीं लेता है। हाँ, इसके सहारे पे जो है स्पोर रहता है। ठीक है, वो हम लोग अभी इसके थ्रू देख लेंगे। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट है और आपका ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। गैमेटोफाइट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है, जबकि स्पोरोफाइट ये फोटोसिंथेसिस नहीं करता है। ठीक है, तो ये इसकी जो है लॉन्ग लिव्ड लॉन्ग होता है। ठीक है, ये शॉर्ट लिव्ड होता है। ठीक है, तो ये प्रोड्यूस स्पोर करेगा इंडिपेंडेंट अपॉन गैमेटोफाइट, ये गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट रहता है। ठीक है, अब जैसे हम लोग देख लेते हैं ये गैमेटोफाइट हो गया। ठीक है, अब इसके ऊपर स्पोर होंगे ना, तो स्पोर में क्या होता है, फूट सीटा और कैप्सूल पाए जाते हैं। ठीक है, फूट सीटा कैप्सूल मतलब इसी से क्या करें, न्यूट्रिशन लेंगे। किससे, ये इस पे जब लगा है तो न्यूट्रिशन इसी से लेगा ना, तो यहाँ से ये फूट से लगा होगा, ये सीटा पाए जाते हैं, कैप्सूल। अब कैप्सूल के अंदर ही स्पोर मदर सेल कौन सी होती है, स्पोर मदर सेल। ठीक, और यहीं से ये क्या करता है, स्पोर प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, तो ये कहाँ पे है भाई, ये गैमेटोफाइट के ऊपर लगा हुआ है ना, स्पोर क्या है, गैमेटोफाइट के ऊपर लीफी स्ट्रक्चर के ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, ये क्या है, तो इस गैमेटोफाइट कैसा इंडिपेंडेंट है और स्पोरोफाइट डिपेंडेंट अपॉन इस गैमेटोफाइट स्टेज पे या फिर गैमेटोफाइट पे। इनकी जो है प्लांट बॉडी हम लोग देख लेते हैं कैसी होती है प्लांट पहले। हाँ, ये हम लोग लेकिन ये जो है इसमें कुछ और भी है देखना हम लोगों को। डिपेंडेंट तो हैं, जैसे कुछ पार्शली डिपेंडेंट होते हैं और कुछ क्या होते हैं पूरी तरीके से निर्भर है उन पर। कुछ जैसे आप ऐसे समझिए कि कुछ लोग होते हैं कहते ऐसा करो हमको खाने को, जैसे है कोई चीज़ तो खाने को मिल जाए तो रहने के लिए है, इन कुछ के पास तो खाने रहने के दोनों, तो पार्शली कुछ हद तक उनके पास है। ठीक है भाई, हमारे पास है रहने के लिए है तो क्या है खाने के लिए। तो इस तरीके से ये ऐसे हैं कि कुछ तो न्यूट्रिशन के लिए रहते हैं और कुछ तो न्यूट्रिशन और शेल्टर दोनों के लिए रहते हैं, आवास और भोजन के लिए, और कुछ ऐसा होता है सिर्फ भोजन के लिए, फिर गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक, तो हम लोग देख ले कौन से टोटल पैरासाइट कौन से आपके टोटल लीवर बर्ड होते हैं। ठीक है, कौन से टोटल पैरासाइट आपके लीवर बर्ड्स होते हैं। लीवर बर्ड जो हैं आपके कौन से, हिपैटोप्सिडा के जितने भी मेंबर होंगे वो कैसे होंगे आपके ये वाले, हाँ टोटल पैरासाइट होंगे, जो रिक्सिया मार्केंसिया है और ये फिर आपका रिक्सिया मार्केंसिया, पेलिया, पोरेला, ये कैसे हैं हिपैटोप्सिडा के मेंबर हैं। कहाँ से आए हैं, ये एल्गी से आए हैं। कैसे, एल्गी कैसा था, एल्गी में ऐसा एल्गी क्या था, एल्गी फोटोसिंथेसिस वगैरह कर रहा था। ठीक है, तो वो लोअर उसके ब्रायोफाइट हैं, और ये वाले मसाई वगैरह हैं जो मॉसेस, ये हायर ब्रायोफाइट हैं। ठीक है, तो ये टोटल पैरासाइट पूरी तरीके से उस पर गैमेटोफाइट पे आश्रित हैं। ठीक है, कौन कौन से, जैसे यहाँ पे रिक्सिया मार्केंसिया, पोरेला हो गया और आपका पेलिया, ये आपके लीवर बर्ड हो गए। और पार्शली पैरासाइट हैं, जैसे इनको क्या न्यूट्रिशन चाहिए, बाकी शेल्टर, या इनके पास वो शेल्टर नहीं है तो क्या है रहने के लिए, बाकी अपना रहने के लिए इस पे गैमेटोफाइट पे रहेंगे, उसके बाद न्यूट्रिशन वो फोटोसिंथेसिस करके कर लेंगे। ठीक है, तो टोटल पैरासाइट आपके इतने पूछता है कि टोटल पैरासाइट कौन से आपके, तो लीवर बर्ड जितने भी हो जाएंगे वो आपके टोटल पैरासाइट हैं। पार्शली पैरासाइट आपके हॉर्न बर्ड और मॉसेस हैं।
ठीक है। मासेस कौन से सबसे हायर फैमिली इनकी है, मतलब हायर ब्रायोफाइट हैं आपके। तो हर्नबार्ट टोटल मतलब ऐसे कौन एंथो और फिर हिपैटो हेंथो और आपके ब्रायोप्सिडा था। तो सबसे पहला वाला कौन सा है, टोटल पैरासाइट है, बाकी दोनों पार्सली पैरासाइट हैं। ठीक, और पैरासाइट तो हैं दो, मतलब तीनों उस पर, ठीक है, गैमीट पे, क्योंकि जो है डोमिनेंट कौन सा है, गैमीट है। ठीक, तो गैमीट के ऊपर ही ये क्या रहेंगे भाई, उसी पे तो डिपेंड रहे, मतलब वो जो घर का मालिक वो है, गैमिटोफाइट है इसका, तो ये तो सब स्पोरोफाइट हैं। ठीक है, तो ये उसी पे आश्रित रहेंगे। अब कुछ है कि ठीक है, कुछ ये आपके ये टोटल लीवर बर्ड पूरी तरीके से उसी पे आश्रित हैं। अब ये वाले हैं कि चलो ठीक है, हमको कुछ थोड़ा सा दे दो और बाकी हम अपना काम चला लेंगे। ठीक है, तो हर्नबार्ट इस तरीके से आपके मॉसेस हो गए। प्लांट बॉडी हम लोग देख लेते हैं इनकी कैसी होती। तो यहाँ तक ये इतने पूछेगा टोटल और पार्सली, और वैसे नॉर्मली तो इतने पूछता है कि गैमेट, मतलब यहीं से आ जाता है क्वेश्चन, गए कौन सा डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट कौन है। ठीक, कौन जैसे फोटोसेंसिस वगैरह कर लेता है, ठीक, गैमेटोफाइट, भाई वो क्या है, डोमिनेंट है, तो वही तो खाना वाना बनाएगा ना। और खानू, और ऐसे आप समझिए जिसके पास खाना है वही डोमिनेंट है। ठीक है, खा भाई नीड, अब जो है प्लांट वगैरह हैं या जो भी एनिमल है उनकी फर्स्ट जो है नीड वगैरह क्या होती है, भोजन ही होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखिए तो फोटोसेंसिस जो ये कर रहा है, तो ये गैमेटोफाइट डिपेंडेंट या फिर डोमिनेंट फेज इसकी है। ठीक है, प्लांट बॉडी हम लोग देखें, इनका जो है प्लांट बॉडी थैलस के रूप में होता था। ठीक है, जैसे हेट्रो डार्सल वेंटर या फिर जैसे इनकी प्लांट बॉडी जो है प्रोस्टेट डॉर्सल मेंटल हो। डॉर्सल मेंटल मतलब जैसे इससे पहले बताया था कि दो, जैसे कोई एक चीज़ आप ये राउंडेड है तो इसमें कोई डॉर्सल वेंट्रल है, ऐसे अगर देखेंगे तो फिर नहीं हो जाएगा। हाँ, चपटी कोई चीज़ है, ठीक है, तो उसमें डॉर्सल वेंट्रल हो जाएगा। जैसे ये हम लोगों का कौन सा जो है जहाँ पे चेस्ट वगैरह है, ठीक है, ये मतलब ये वाला भाग वेंटर हो गया, वो आपका वो मतलब आपका डॉर्सल हो गया। तो ये क्या है, ये आपका का प्रोस्टेट डॉर्सल वेंट्रल है। ठीक है, कौन कौन से आपके, हॉर्नबार्ट और लीवरबार्ट। ठीक है, या फिर लीवर या हॉर्नबार्ट, आप ऐसे रखिए इसको इस तरीके से, तब याद रहेगा बढ़िया, क्योंकि सीक्वेंस में लीवरबार्ट, ठीक है, हॉर्नबार्ट, लीवरबार्ट और हॉर्नबार्ट, ये प्रोस्टेट डॉर्सोवेंट्रल हैं, इरेक्ट होते हैं। अब मॉसेस ये तो मतलब ऐसे है कि ऐसे हैं, ये इस तरीके से ऐसे भी हो सकते हैं, लेकिन ये कैसे हैं, इरेक्ट एंड एरियल हैं। इरेक्ट ऐसे आराम से खड़े रहेंगे मस्त, ये जैसे ऐसा होगा कि ऐसे पड़े, मतलब ऐसे चपटे टाइप में, फ्लैट आप समझिए फ्लैट टाइप में, ये कैसे इरेक्ट हैं, बढ़िया मस्त आराम से खड़े रहते। या फिर एरियल हैं। एरियल क्या होता है, मतलब जो कि कुछ जैसे लटका दो आप, ऐसे ऐसे झूलती रहे, ठीक, झूले की तरह, तो वो एरियल हो जाती है। ठीक, तो आपके मॉसेस जो हैं वो कैसे होते हैं, इरेक्ट और एरियल होते हैं। ठीक है, अब इरेक्ट में भी मतलब जैसे कुछ आ जाएंगे, इसमें भी क्या होता है, अब इरेक्ट हैं तो कैसे होते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें स्टेज पाई जाती हैं। एक तो प्रोटोनिमा स्टेज हो गई, ये जैसे है, ये क्या है, ये फर्स्ट स्टेज प्रोटोनिमा हो गई। ठीक है, इसी से लगा रहता है, ये इसमें हो गए, तो ये इसमें ये इस तरीके लीफ होगी, तो इसी में ऐसे क्या होंगे, ये इरेक्ट होंगे या फिर ऐसे लटके रहेंगे, या फिर इसी पे ऐसे आराम से ये एरियल होंगे, या फिर इस तरीके से इसी पे बढ़िया से खड़े रहेंगे आराम से। ठीक है, तो इनमें प्रोटोनिमा स्टेज पाई जाती है फॉर्म जर्मिनेशन ऑफ स्पोर के लिए, या फिर इसी पे स्पोर भी पाए जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका प्रोटोनिमा हो गया, इस पर ये लीफी लाइक स्ट्रक्चर बन गए, इस पर स्पोर भी लगे, इस पर आराम से क्या है, इरेक्ट हैं या फिर एरियल भी हो गए। ठीक, लीफी स्टेज सेकेंडरी ये हो गई है, फर्स्ट स्टेज हो गई, ये सेकेंडरी स्टेज हो गई, कौन सी लीफी स्टेज हो गई। ठीक है, बियर सेक्स आर्गन जो कि इस पर स्पोर लगे रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक अच्छे तरीके समझ में आया। तो आगे हम लोग देखते हैं उसके बाद क्या क्या हम लोगों को कंप्लीट करना है। जो अच्छा प्लांट बॉडी इनकी फिर देख लेते हैं। हमने आपको बताया कि प्लांट बॉडी कैसे डॉर्सल वेंट्रल दो तरीके से होती है। तो हम लोगों ने जैसे क्या है, अगर देखा जाए तो डॉर्सल पे क्या है, डॉर्सल पे पीठ हमारी पाई जाएगी, और वैसे अगर देखा जाए तो पीछे हमारे या फिर पीठ, और ये क्या है वेंट्रल आगे फिर आपका पाया जाएगा। ठीक, तो डॉर्सल मतलब पीठ की तरफ हम लोगों का क्या स्मूथ होता है। ठीक है, स्मूथ मतलब एकदम से बोन, मतलब एक स्मूथ को चिकना भी हम लोग बोल देते हैं, कसके एकदम से, जो जिसमें जैसे ये है स्मूथ है। ठीक है, रफ
खुरदुरा जिसको बोलते हैं, चिकना इसको स्मूथ को बोल देते हैं और रफ खुरदुरे को बोल देते हैं। ठीक, तो डॉर्सल इसकी जो साइड होती है वो कैसी होती है, स्मूथ होती है एकदम से, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें क्या होता है, वेंट्रल में रफ होती है। ठीक है, तो इस डॉर्सल में कुछ ज़्यादा नहीं, उसमें वो होंगे एम्बेडेड होंगे, वो हम लोग आगे देखते हैं। तो इसमें क्या है, वेंट्रल में हम लोगों के जैसे वेंट्रल ये हुआ तो ऐसे ही इसमें मतलब एक डॉर्सल एक वेंट्रल हो जाएगा। तो डॉर्सल में तो स्मूथ है, कोई दिक्कत नहीं, आगे हम लोग देखेंगे क्या उसमें है। लेकिन वेंट्रल में क्या क्या पाया जाता है वो हम लोग देखते हैं। तो वेंट्रल में राइजॉइड्स पाए जाते हैं और स्केल पाए जाते हैं। राइजॉइड्स क्या हैं, ये रूट एक हिसाब से देखा जाए रूट है, रूट लाइक हैं। ठीक है, रूट नहीं है, रूट की तरह हैं ये, इसमें रूट ट्रिवल्यू रूट स्टेम बिल्कुल मतलब है ही नहीं, रूट लाइक हैं। अब ठीक है, आगे जो टू लीफ स्टेम जो है आपका टेडोफाइटा में एकदम बढ़िया सा आपको मिलेगा, बिल्कुल आपको एक प्लांट मतलब पेड़ मिल जाएगा बढ़िया। ठीक है, तो हम लोग पहले इसको देख लेते हैं। तो राइजॉइड्स क्या है, ये मतलब रूट लाइक है स्ट्रक्चर इनके राइजॉइड्स। ठीक है, स्केल इसके ऊपर पाए जाते हैं, किसमें, वेंट्रल साइड के, इसमें जो है रफ वाला है, रफ है वेंट्रल साइड कैसा रफ है, तो उसमें राइजॉइड्स और स्केल पाए जाएंगे। अब जो है राइजॉइड्स भी दो तरीके से पाए जाएंगे, यूनिसेलुलर अनब्रांच, जैसे ये है यूनिसेलुलर है, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, तो ये कोई इसमें ब्रांचिंग हुई नहीं हुई। ठीक है, और इसमें फिर मल्टी सेलुलर हो जाएंगे। ठीक है, एक ही मतलब सेल में एक ही सेल है, जैसे ये वाली इतनी बड़ी, तो ये कैसे, फिर मल्टी सेलुलर ये हो गया, फिर ये हो गया ब्रांचिंग, फिर इसमें भी ब्रांचिंग हम लोग कर देते हैं। ठीक है, फिर ये हो गया, इसमें भी ब्रांचिंग कर देते हैं। तो मल्टी सेलुलर ब्रांचेड और यूनिसेलुलर मतलब एक ही सेल, और कैसे एक ही सेल है अनब्रांच है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक सेल अनब्रांच है, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होगी। अब यूनिसेलुलर है तो ब्रांच कहाँ से उसमें हो जाएगी भाई, मल्टी सेलुलर तो इसमें ब्रांचिंग हो सकती है। ठीक है, तो इसमें ब्रांच तो क्या है, यूनिसेलुलर ब्रांचेड कौन से हैं, लीबरबर्ट और हॉर्नबर्ट हो गए आपके। तो आप ऐसे दो जो आपके फर्स्ट क्लास कौन थे, हेपेटो और एंथ्रो मीन्स जो भी लीबरबर्ट और हॉर्नबर्ट आपके कैसे हैं, वो यूनिसेलुलर और अनब्रांचेड हैं। ठीक है, उसमें कोई ब्रांचिंग नहीं पाई जाएगी, मतलब एक ही सेल और उसमें अनब्रांचिंग है, कोई ब्रांच नहीं पाई जाएगी आपके दो फर्स्ट वाले। और जो मसेज हो गया मतलब जो कि आपका ब्रायोप्सिडा हो गया, जिसमें मॉसेस पाएंगे, या फिर हाइयर उसको ब्रायोफाइट भी बोल देते हैं। तो हाइयर जो आपके ब्रायोप्सिडा आपका जो हो क्लास है, इसमें फिर दो तरीके से हो जाते हैं। ठीक है, ये मल्टी सेलुलर ब्रांचेज तो है। अब फिर इसको दो तरीके से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, कैसे, स्मूथ वाल्ड और स्मूथ वाल्ड राइजॉइड, ट्यूबरकुलेटेड राइजॉइड्स। क्या पढ़ रहे हैं, मतलब राइजॉइड्स देख रहे हैं इसमें कैसे कैसे हैं। तो मतलब कैसे अनब्रांचेड यूनिसेलुलर अनब्रांचेड राइजॉइड्स किसमें थे, आपके हॉर्नबर्ट और लीबरबर्ट दोनों में ऐसे थे। ठीक है, मल्टी सेलुलर ब्रांचेज जो हैं राइजॉइड्स किसके हैं, ऑब्लिक, इसमें सेप्टा भी पाया जाता है। ठीक है, तो ये हॉर्न ब्रायोप्सिडा में आपके आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके ब्रायोप्सिडा होंगे, ब्रायोप्सिडा में कैसे स्मूथ राइजॉइड्स, और फिर नहीं 1 सेकेंड, नहीं ये, हाँ ये इसमें यूनिसेलुलर अनब्रांचेड, और 1 सेकेंड, इसमें 1 सेकेंड अभी देखना है। ये जो आपके थे स्मूथ वाल्ड, जो इसमें मतलब ब्रायोप्सिडा में सिर्फ ब्रांचेड और मल्टी सेलुलर ब्रांचेड ब्रायोप्सिडा में पाए जाएंगे। ठीक है, इसमें कैसे आपके पाए जाएंगे, ब्रायोप्सिडा में मल्टी सेलुलर ब्रांचेड विद ऑब्लिक सेप्टा सिर्फ आपके मॉसेस में पाए जाएंगे, जो कि हायर मतलब ब्रायोफाइट है। इसमें फिर आपके आ जाएंगे यूनिसेलुलर और अनब्रांचेड में, ये फिर दो तरीके से हो जाएंगे, कैसे कैसे, स्मूथ वाल्ड राइजॉइड और फिर ट्यूबरकुलेटेड राइजॉइड्स हो जाएंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन मतलब पूछा जाता और पूछा भी गया था इसे मतलब इस बार। ठीक है, तो देख लेते हैं, स्मूथ वाल्ड राइजॉइड्स किसके होते हैं, पेलिया एंथोसिरास में कैसे हैं, स्मूथ है, मतलब रफ नहीं है, स्मूथ आराम से हैं, स्मूथ हैं। और राइजॉइड्स स्मूथ देखो कैसे हैं भाई, मल्टी सेलुलर और ये जो हैं इस यूनिसेलुलर अनब्रांचेड हैं, और इसमें भी कैसे स्मूथ वाल्ड राइजॉइड्स हैं, पेलिया और एंथोसिरास के। ठीक है, ट्यूबर और फिर
स्मूथ और ट्यूबरकुलेटेड दोनों तरीके से कौन कौन से, रिक्सिया और मार्केंसिया। ठीक है, रिक्सिया और मार्केंसिया हैं। ठीक है, और पेलिया, इसमें ये पेलिया किसका मेंबर है, हिपेटोप्सिडा, और एंथोसिरास कैसा, एंथ्रोप्सिडा का है। तो ये इसमें दो तरीके से हो जाएंगे, स्मूथ में पेलिया और एंथ्रोप्सिडा में हो जाएंगे, और इसमें भी आपके रिक्सिया और मार्केंसिया में दोनों हो जाएंगे, मतलब इसमें दोनों पाए जाएंगे, स्मूथ भी होगा और आपका ट्यूबरकुलेटेड भी होगा, राइजोइड दोनों तरीके से होंगे। ठीक है, तो ये यहाँ तक आप लोग यहीं पे गड़बड़ हो जाता सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये यहाँ से आप ऐसे लगा लीजिए तीन, ये यहाँ पे स्मूथ वाल राइजोइड्स और ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स। ठीक है, रिक्सिया मार्केंसिया में दोनों पाए जाएंगे, स्मूथ और ट्यूबरकुलेटेड। कौन कौन से रिक्सिया मार्केंसिया में किसके मेंबर हैं, ये लीवर वार्ट वाले हैं। और लीवर वार्ट का एक और मेंबर है पेलिया, उसमें कैसे पाए जाएंगे, सिर्फ स्मूथ पाए जाएंगे। ठीक है, और एंथोसिरास तो स्मूथ पाए ही जाएंगे। तो यहाँ तक आपका स्केल हम लोग देख लेते हैं। स्केल कैसे, हमने बताया था स्केल हमेशा मल्टी सेलुलर होते हैं। इसमें तो यूनी और मल्टी हो गए थे, ब्रांचिंग अनब्रांचिंग हो गए थे, उसमें ऑलवेज मल्टी सेलुलर होते हैं, राइजोइड्स इसके हैं। ठीक है, तो जैसे दो तरीके से लिगुलेटेड और एपेंडिकुलेटेड स्केल। लिगुलेटेड स्केल जो इसके हैं, राइजोइड्स हम लोग देख लिए कितने तरीके से हो गए, ब्रांचेड अनब्रांचेड हो गए, स्मूथ और ट्यूबरकुलेटेड हो गए। तो सबसे पहले यूनिसेलुलर अनब्रांचेड कौन कौन से आपके हो गए, लीवर बर्ड और हॉर्न बर्ड के हो गए। अब लीवर बर्ड ये मेंबर किसके किसके हैं, इसके ये चारों मेंबर किसके हैं, ये तो आपका हो गया, ये दो, एक सेकंड, ये दो और ये एक। ठीक है, ये लीवर बर्ड का हो गया, और ये एंथ्रोप्सिडा का, ये हिपेटो, और ये फिर एंथ्रोप्सिडा का हो गया। ठीक है, हॉर्न बर्ड का हो गया। तो इस तरीके से, और ब्रायोप्सिडा में जो है मल्टी सेलुलर अविद ऑब्लिक सेप्टा जो है, ये ब्रायोप्सिडा का जो है, इसमें आपके मल्टी सेलुलर और ब्रांचेड राइजोइड्स पाए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग ध्यान रखिए। ये क्वेश्चन यहाँ से, मतलब यहीं से आता है, यहीं से पूछा भी गया था इस बार भी। तो हम लोग इसके स्केल देखते हैं, ये कैसे हमेशा मल्टी सेलुलर होते हैं। अब इसमें भी दो तरीके से हो जाएंगे आपके, लिगुलेटेड और एपेंडिकुलेट। इसमें रिक्सिया आपका कैसा है, लिगुलेटेड है। ठीक है, कैसा है, रिक्सिया लिगुलेटेड है। पहले की रिक्सिया क्या था, इसके राइजोइड्स ट्यूबर और स्मूथ दोनों तरीके से पाए जाएंगे। ठीक है, और इसमें कैसे लिगुलेटेड सिर्फ मतलब रिक्सिया में पाया जाएगा, और मार्केंसिया में एपेंडिकुलेट स्केल पाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग मतलब समझ में, यहाँ तक कंप्लीट हुआ बिल्कुल। एक ये नोट दे रखा है, इन एंथोसिरास एंड पेलिया। ठीक है, ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स एंड स्केल अब्सेंट है। ठीक है, ट्यूबरकुलेटेड देखो कौन कौन से हैं, एंथोसिरास क्या है, एंथोसिरास में ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स हैं, नहीं हैं। ठीक है, एंड स्केल का है, नहीं है, बिल्कुल स्केल है ही नहीं। इसमें कहाँ स्केल है, यहाँ पे स्केल अब्सेंट रख लो, एंथ्रोप्सिडा। ठीक है, तो वैसे भी देखो एंथ्रोप्सिडा के साथ में बहुत, मतलब यहाँ पे देखा जाए अगर, तो यहाँ पे इसके साथ में बढ़िया नहीं हुआ। क्यों बढ़िया भाई, इसके साथ में इसको स्केल भी नहीं मिले, और उसके बाद में ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स भी इसको नहीं मिले। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ तक हम लोग आज कंप्लीट किए। यहाँ तक आप लोग और देख लीजिए एक बार। ठीक है, राइजोइड्स कितने तरीके से हैं, मल्टी और यूनिसेलुलर दो हो गए। इसमें यूनिसेलुलर ब्रांचेज और मल्टी सेलुलर मतलब ब्रांचेज और यूनिसेलुलर अनब्रांचेज हो गए। अब जो अनब्रांचेड हैं तो वो उसमें कौन से, लीवर बर्ड और हॉर्न बर्ड हो गए। हॉर्न बर्ड में आपके जो है, इसमें जो लीवर बर्ड हॉर्न बर्ड के चार, इसमें कितने आपके चार मेंबर हैं। तो उसमें पेलिया एंथोसिरास कैसा हो गया, आपका स्मूथ वाल राइजोइड्स हो गया। अब आपका ट्यूबरकुलेटेड और स्मूथ दोनों रिक्सिया मार्केंसिया हो गए। ठीक है, तो ये यहाँ तक कंप्लीट हुआ। स्केल में देखो कौन, एंथोसिरास में ना तो स्केल है, ना ही आपके ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स हैं। इसके साथ में कुछ, मतलब इसको कुछ यहाँ पे नहीं मिला। ठीक है, तो ये यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लिए। ठीक है, तो आशा करता हूँ आज का लेक्चर अच्छा रहा होगा, आपको समझ में भी आया होगा। इससे आगे हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं फिर आगे कल, और आपका जो है परसों फिर दो क्लास में आपका जो है ब्रायोफाइटा है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो क्लास वगैरह अच्छी लगी हो तो फिर आप चैनल पे नए हैं तो फिर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।